सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, करनाल से लेकर के मुजफ्फरनगर तक हम ये जो देख रहे हैं स्थिति, ये टकराव जैसी स्थिति बार बार क्यों बन जाती है? देखिए, टकराव तो जब दो चीज़ों के लिए सरकार किसानों से बात दोबारा से शुरू करने को और दूसरी तरफ किसान लंबे समय से बैठे हों, तो कोई ना कोई कारण बनता ही रहता है कि टकराव की स्थिति बनती है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा और ये श्रेय जाता है किसानों को कि 9-10 महीने के इस अंतराल में उन्होंने अपने आंदोलन को एक बड़ी हद तक शांतिपूर्ण रखा और ये नॉन वायलेंस की जो गांधी जी की एक सोच थी उसका सबसे बड़ा नमूना है। हालांकि किसान स्वभाव से ऐसा नहीं होता, लेकिन उसने अपने स्वभाव के विपरीत शांति बना के आंदोलन को चलाया है और सरकार की तरफ से भी कोई उत्तेजित ऐसी घटना नहीं घटी है जिससे कि ये कहा जाए। सरकार भी ये चाहती है कि वायलेंस से हटके बात हो, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही। बात करनी चाहिए। आज किसान इंसाफ मांग रहा है भारत से, भारत के जो सरकार से कि हमारी बात सुनो, हमारे को इंसाफ दो। और बात ही ऐसी चीज है जिससे कि आप किसी को संतुष्ट कर सकते हो। बात का दौर खत्म करना और उसके बाद बात शुरू ना करना, इसका कोई कारण तो हो। कोई कारण नहीं मुझे नजर आता। सर, अब क्योंकि 5 दशक लगभग आपकी राजनीति के हैं, आपके हिसाब से वे आउट क्या है? ये जो बर्फ जम गई है, पिघलेगी कैसे? बर्फ नहीं जमी है, ये हाँ ना की लड़ाई है। और हाँ ना की लड़ाई कभी भी इन चीजों में, ये नहीं, मैं कहता हूं एक स्टेट्समैनशिप ये नहीं बोलती कि हम इस तरह की बात करें। जब आप पाकिस्तान और इंडिया किसी दूसरे देश में बैठ के सीज फायर की वायलेशन पे एक निर्णय ले लेते हो आज की स्थिति में, जब कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये कूटनीतिक होने का एक सबसे बड़ा सबूत है। घरेलू विवाद में भी कूटनीतिक होना जरूरी है और बात चलेगी तो हो सकता है किसान को आप इससे भी ज्यादा खुश कर सको जो आज तक के प्रयास हैं। ये जो सरकार किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए देती है या एमएसपी बढ़ाने की बात होती है, दूसरे उपाय होते हैं, क्या इससे किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहा है? जमीन जाने की जो बात है, जिसे बार बार सरकार कहती है ये गलत जानकारी, ये भ्रम किसानों के दिमाग में बैठाया गया, तो ये भ्रम सरकार दूर क्यों नहीं कर पाई? यही मैं कह रहा हूं कि तीनों कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपकी जमीन जाएगी, लेकिन किसान के मस्तिष्क में ये बात समा गई है। और इसके उदाहरण हैं दुनिया में। आज से 300 साल पहले विलायत में, इंग्लैंड में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो उनके पास मजदूर नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अब हम 5 एकड़ 10 एकड़ का किसान नहीं, अब कार्टेल बनाएंगे 5,000 एकड़ का, 10,000 एकड़ का। और जब ये ऐसा करने लगे तो जो छोटा किसान है उसकी भूमिका खत्म हो गई, मतलब उसका रोल ही नहीं रहा। तो अंग्रेज ने एक इसी कानून के माध्यम से इंडस्ट्रियल लेबर तो मिल गया, लेकिन वहाँ अब ठीक है कि वहाँ की आबादी थोड़ी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे अग्रणीय रहा यूरोप, तो वहाँ के किसानी को इतना नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो 135 करोड़ का देश है, इसमें आप उसको कैसे संतुष्ट करोगे कि आपकी ज़मीन बच के रहेगी? उसके कहीं ना कहीं दिमाग में ये घूमता है कि इस प्रक्रिया से जो ये 3 कानून हैं
इससे शायद तो भूमिहीन हो जाए, और भूमिहीन होना वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। आपको मैं बताऊं, भारत माता की जय किसान के मन में जहाँ देश है, भारत माता का रूप मानता है वो उससे अपनी ज़मीन को भी जोड़ता है कि ज़मीन उसकी सही तौर पे उसकी माँ है, तभी वो भारत माता की जय बोलता है। बातचीत शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल शुरू होनी चाहिए। और मैं आज प्रयास है मेरा, मैंने अभी कहा है कि मैं अपने जो संगठन के माध्यम से एक प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक समय होता है किसी चीज़ का निपटारा करने का। शायद अब समय आ गया है कि हमारी सरकार भी और किसान भी बैठ के बात करेंगे और शुरुआत करेंगे, और शुरुआत होने पे हल निकलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शुरुआत करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए, जैसा चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, कि कोशिश होगी हल निकले और कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।